रब मेहरबान तो बंदा पहलवान। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जमरोल सिंह, यू वाचिंग जमरोल सिंह व्लॉग। आज मैं आपका फिर से अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ और आज की सुबह का कुछ नज़ारा कुछ ऐसा है। आवाज़ सुन रहे हो? इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं उठ चुका हूँ एज़ यूजुअल। बट उठते साथ ही मुझे मिला है कि बाहर ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है और बिजली भी ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ कड़क रही है। बट किसी ने खूब कहा है कि रेगिस्तान में चलने वाले दरख्तों का सहारा नहीं लेते और जिन्होंने वर्कआउट करना होता है वो किसी भी एक्सक्यूज़ का सहारा नहीं लेते। तो विल डेफिनेटली गो फॉर अ वर्कआउट टुडे। गाड़ी पे जाएंगे तो विल खतरनाक ही है काम आज। तो बारिश में रोमांटिक गाने सुनने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ से मैं जाता हूँ वहाँ का एक व्यू। पुली यहाँ से मैं गुजरता हूँ, एक पुली आती है रास्ते में और देखो देख सकते हो कितनी बारिश हो चुकी है और ये पुली के ऊपर गाड़ी खड़ी है अपनी। और ये देख सकते हो दूसरी तरफ से जहाँ से पानी निकलता है काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है आज। इससे पहले गाड़ी पूरी गीली है, मैं शीशे चढ़ा लेता हूँ। लेट्स गो मैन। भाई तेरे जा भाई देख रहे हो, यहाँ से निकालता भाई तुम्हारा गाड़ी, यहाँ से ये देखो, लुक एट स्किल्स, भाई के स्किल्स देखो। गाड़ी ठुक गई ना एक करते करते ब्लॉगिंग, तो स्किल से निकल जाएंगे सारे। और ये बहुत ही बड़ा जमरोल सिंह ने पार कर लिया है। और टेल यू वन थिंग, सबसे बेकार चीज़ मेरे साथ बारिश में पता क्या होती है, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ये सामने वाला मिरर जो होता है फॉग हो जाता है और एसी जला के इसको ठंडा करना पड़ता है। कमेंट डाउन बिलो द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ भी ऐसा होता है और इसका रेमेडी क्या है बिना एसी चलाए। मेरी गाड़ी में तो एसी चलाए बिना नहीं डिफॉगर चलता है ढंग से। सबसे अच्छी चीज़ मुझे देखने को यहाँ रोज़ मिलती है, जो मासी हैं जो रोज़ मतलब थोड़ा बचा कुछ जो चावल वगैरह होता है, जो एक्स्ट्रा चावल होता है उनके पास, वो चिड़ियों के लिए ज़रूर यहाँ पे डाल देते हैं। किसी ने मुफ्त में गाड़ी धुलानी हो तो ये करो, बारिश वाले दिन निकाल के ज़रूर लाओ इसको बाहर, मुफ्त में गाड़ी वॉश में। रब मेहरबान तो बंदा पहलवान, तो यही अप्लाई होती है यहाँ पे। तो ठीक है, मैं वर्कआउट करके मिलता हूँ, बाय। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्राइसेप की रॉड को अपने हेड से ज़्यादा नीचे क्यों लेके जा रहा हूँ। तो गाइस दिस इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्कल क्रशर। इसमें क्या होता है कि आपको अच्छा रेंज ऑफ मोशन लेने के लिए हेड से और फोरहेड से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है और ट्राइसेप्स को अच्छा एक स्ट्रेच मिलता है ताकि आपका मसल अच्छे से ग्रो कर पाए। तो दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज है रक्षाबंधन का दिन और मौसम काफ़ी अच्छा है गुड्डी और पतंग उड़ाने के लिए। सो गाइस मेरी आंखें नहीं खुल रही, जस्ट वोक अप और आज मैं थोड़ा हो गया हूँ लेट। स्पीकर्स की आवाज़ आप सुन सकते हो, लोगों ने सुबह सुबह स्पीकर्स लगा दिए हैं ताकि पतंग उड़ा सकें। तो आज का सिस्टम ऐसा रहेगा कि मैं अभी उठा हूँ लेट, बज चुके हैं 8 साढ़े 8 बजे। इस समय तक मैं वर्कआउट करके वापस आ जाता हूँ यूजुअली, बट पता नहीं फॉर सम रीज़न आज मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी सुबह उठने के लिए, तो दैट्स वाई टुक रेस्ट। और मैंने कहा थोड़ी देर रोज़ हो लेते हैं, बट वर्कआउट तो मिस हम कर नहीं सकते। तो अभी आई एम गोइंग फॉर सम वर्कआउट करने के बाद मैं वापस आऊँगा। आज रक्षाबंधन है तो आई विल गेट माई राखी ऑन माई रिस्ट। आने के बाद राखी का जो सेरेमनी है हम बनाएंगे, घर में त्यौहार बनेगा राखी का, और उसके बाद का जो प्लान होगा विल टेल यू लेटर कहाँ कैसे, क्योंकि मेरे कज़न्स हैं और भी, और मेरी सिस्टर को उनको भी राखी बांधनी है, तो वहाँ पे भी लेके जाना है इन सबको। और पहले मुझे अपना काम वर्कआउट को फटाफट से ख़त्म करना है, तो मैं नहा के वर्कआउट करके नहा के आपसे सबसे बाद में मिलता हूँ। तब तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड मारते हैं खुद। जस्ट रीच होम और भाई तुम्हारा अभी रेडी है, और रेडी के साथ साथ पहले हम टी शर्ट पहनेंगे, जो ऊपर पड़ी है वही उठा लो, ले आओ राखी लो, फटाफट राखी बंधवा लेते हैं। बंधवाने के बाद इनको बाकी भाइयों के पास भी जाना है और वहाँ से भी माया इकट्ठी करनी है, क्योंकि राखी का बेसिकली फंक्शन भाइयों से प्यार का कम और पैसे इकट्ठे करने का ज़्यादा होता है। तो पूरे साल में कोई काम बड़ा वो करेंगे नहीं है, और जिस दिन राखी होगी तो उस दिन बड़ा इनको प्यार आ जाता है, और क्योंकि उस दिन पैसा रोकड़ा आना होता है। बट ऐसा है नहीं, घर वालों से लेके मानने वाले लोग हैं। तो बांधो राखी, कौन से हाथ में बांधनी है यार? जो बांधनी जल्दी बांध दे मेरे को फटाफट। अक्ल वाली रहो कि तुम्हें अक्ल आया होती है। Rakhi procedure has been done. This is my rakhi. So this is the breakfast. I am having white chana plus ये पूरी है जिसको मैं निकालने वाला हूँ। I'll have this instead of this. तो छोले मैं यहाँ से ले लूँगा, और I'll have chapati instead with curd. यहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर का कॉल आया हुआ है, और ये जो लड़की आप देख रहे हो, ये डिस्कशन हो रही है कि तेरा कितना अमाउंट बना और मेरा कितना अमाउंट बनेगा अभी। तो ये हिसाब है आजकल की बहनों का। तो भाइयों उम्मीद मत रखो इनसे कोई, क्योंकि जब कोई काम होगा ये 600 साल पुरानी बात भी याद करवा देंगे आपको कि उस दिन तूने मेरा वो काम नहीं किया था, तो मैं नहीं करूँगी। भाइयों और बहनों, पेश है मोटू पतलू राखी। ये ब्रो, मेरे को ये वाली क्यों नहीं बांधी तूने? ये है मेरे मामू के चुटके के लिए, यानी कि छोटे बच्चे के लिए। आपको पता है कि हम राखी का जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बता, पता है? भाई बहनों की रक्षा करे। ये तो इन जनरल एक आंसर था, भाई बहनों को पैसे दे। देखा? तो जोक्स अपार्ट गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हो जाओ रेडी हो जाओ तब तक। मैं द थिंग इज़ कि आज के दिन हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा माना गया है कि जो द्रौपदी थी, 5 पांडवों की वाइफ थी, जो आप सबको पता होगा, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के रिस्ट पे अपनी साड़ी से एक कॉर्नर फाड़ के बांधा था, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पे चोट लगा ली थी और ब्लीडिंग हो रही थी। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन्होंने उस साड़ी का एक पीस काट के या मतलब फाड़ के उन्होंने वहाँ पे बांधा था, और तब से ही उनका एक मतलब बॉन्ड एक श्री कृष्ण जी के आगे से उनको भी लगा होगा कि इन्होंने मुझे मेरी केयर की है, मेरी रक्षा की है। तब से उन्होंने द्रौपदी जी को प्रॉमिस किया था कि आगे से कभी भी तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। और तब से ये ट्रेडिशन चल रहा आ रहा है कि रक्षा बंधन, रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन, बंधन मीन्स रिलेशन। तो प्रोटेक्शन का एक रिलेशन होता है, एक भाई और बहन के बीच में एक प्यार होता है, और तब से ये प्रोसीजर चला आ रहा है। तो ऑल ऑफ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने रक्षा बंधन सेलिब्रेट तो कर लिया, राखी तो बंधवा ली, बट अपनी सिस्टर को कुछ दिया नहीं है, और ये दे के काम सस्ते में निपट जाता, बट उसने लिया नहीं है, और उसको चाहिए एक ड्रेस, एक सूट,
जो कि शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। जब भी बोलेगी तब मुझे लेके जाऊंगा उसको शॉपिंग के लिए और उसको ड्रेस दिलवा दूंगा और रक्षाबंधन कंप्लीट हो जाएगा एज़ यूजुअल। जस्ट रीच्ड होम और घर पहुंचने के बाद अभी एक बात थी मेरे दिल में जो मैं आप सबसे करना चाहता था। देख सकते हैं रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन क्या है वो मैंने आप सबको बता दिया। और ये नहीं है कि वो हिंदुज़म में एक त्यौहार है तो हम सरदार सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हम सबको मिलजुल के सबके त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इनका बॉय अगर मैं बात करूँ तो टू सेलिब्रेट राखी एंड रक्षाबंधन मेरे लिए क्या मानना है कि ये एक जो राखी बांधती है बहनें हमें, ये हम सब जानते हैं कि अपनी रक्षा के लिए और किस पर्पज़ से, मतलब किस फीलिंग के साथ ये राखी बांधी जाती है हमें। पर अगर आप देखें तो अगर आपकी बहन आपको ये राखी बांध रही है तो बाकी किसी की बहन भी होगी जिसने अपने भाई को राखी बांधी होगी। तो इस राखी बंधवाने के बाद हम सबको एटलीस्ट ये प्लेज लेना चाहिए कि यार अगर हमारी बहन के लिए हम अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते कुछ, एटलीस्ट यही नज़र से हम बाकी लोगों की बहनों को भी देखें। गलत नज़र से गलत काम कर रहे हैं जो, मतलब इतनी इज्जत जितनी हम अपनी बहन को दे रहे हैं उतनी हम किसी और की बहन को भी दें तो तब फ़ायदा है इस राखी का। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। धागा है, आज पहना है कल उतर जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप में कोई फ़र्क नहीं है तो वे रक्षाबंधन मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दिखावा है खाली लोगों के लिए, पोस्ट बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, अपलोड कर देना कि हमने बड़ा रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, हमने ये किया, हमने वो किया। दिस वॉज इट। मुझे लगा मुझे आपसे बात शेयर करनी चाहिए तो मैंने कर दी। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल और हैप्पी ईद टू ऑल माय फ्रेंड्स। भाइयों को मेरे सबको ईद मुबारक। विद दिस सेड दिस इज जमरो सिंह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो द कमेंट सेक्शन। अगर कोई कमी पेशी लगी है तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।